4 साल के बीटेक में मैंने अपने आप को कभी इंजीनियर नहीं माना, मनीष पॉल को देखा था कि यार मनीष पॉल, यार ये बंदा एंकर और टॉल तो था वैसे पहले से ही, वो आईफा अवार्ड होस्ट कर रहा है, कुछ कुछ होस्ट कर रहा है, तो आई वाज लाइक ये बनना है मुझे यार। इस एपिसोड के लिए मेरे साथ है मेरे फेवरेट और एज अ एंकर जो कॉलेज में मैंने सबसे पहले एंकर देखे थे, वो शशांक भैया। कैसे हो भैया? मैं बहुत ही अच्छा माधव, आप कैसे हो? बस बढ़िया, क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। और कैसा चल रहा है? अभी आपने रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, मेरा थर्ड ईयर शुरू हुआ है, तो कैसा लग रहा है ट्रांजिशन? यार ट्रांजिशन बहुत अमेजिंग है मैं तो कहूँ, बट ऑन द सेम एंड थोड़ा सा लोनली भी है, बहुत सारे दोस्त छूट गए हमारे, बट आई गेस तुम्हारा तो जो फेस चल रहा होगा कॉलेज में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, राइट? टू बी ऑनेस्ट, जैसा सोचा था ना कि थर्ड ईयर आएगा, एक्साइटमेंट होगी। पहली बात तो थर्ड ईयर ऐसे आया कि अभी तो कल तो आया था कॉलेज में ऐसा लग रहा अभी कल रिपोर्टिंग हुई थी, कल पेरेंट्स के साथ आके फीस भरी थी, आज थर्ड ईयर आ गया। तो वो चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब सडन शॉक। पहली बात तो फर्स्ट डे क्लास हुई तो लगा कि थर्ड ईयर है, कुछ नया होगा। थर्ड ईयर आती प्रोजेक्ट्स ये सब इतना हुआ, मैं थर्ड ईयर तो कुछ ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है। ओके तो मेरे को कुछ सवाल थे। एक ट्रांजिशन तो आपने अभी रिसेंटली फेस करी, राइट, जो ग्रेजुएट हुए आप। एक ट्रांजिशन हुई होगी जब आप कॉलेज स्कूल से कॉलेज में आए, वहाँ पे तो कुछ डिसाइडेड ही नहीं था कि क्या, जैसे कि इस जो ट्रांजिशन में तो फिर भी चीज़ें डिसाइडेड थी कि कैसे आप जो स्टेप आउट कर रहे थे कॉलेज से, तो आपको पता था कि क्या आपका करियर पाथ है या क्या, मतलब कुछ तो चीज़ें प्लान होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं स्टूडेंट्स, तब तो कुछ प्लान ही नहीं होता। क्या ऐसा लगा था उस टाइम पे? यार मेरा एक्सपीरियंस मैं सही बताऊँ, मैंने कभी बीटेक चुनी भी नहीं। मुझे बीटेक में एंट्री ऐसे मिली कि मेरी सिस्टर थी बड़ी, तो उन्होंने भी सेम कॉलेज से सेम बीटेक सेम ईसी से ब्रांच से करी थी इंजीनियरिंग, तो समहाउ उनकी गाइडेंस के थ्रू मुझे इस कॉलेज में एंट्री मिल गई। एंड मैं सही बताऊँ 4 साल के बीटेक में मैंने अपने आप को कभी इंजीनियर नहीं माना। सब कुछ मैंने किया, मैं सही बताऊँ, मैंने थोड़ा बहुत डांस भी किया, मैंने एंकरिंग भी करी, मैंने शेर व शायरी बहुत चीज़ें करी, बट इंजीनियर मैं कभी नहीं बन पाया। इस बात का मुझे रिग्रेट तो नहीं है बाय द वे, बट हाँ वो फेज जो था ना, वो ट्रांजिशन वाला फेज जो था, मतलब आई कुड से कि कॉलेज इज लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ रियल वर्ल्ड, कि मतलब असली जिंदगी में क्या हो रहा है उसका एक बहुत टाइनी वर्जन होता है, छोटा सा ट्रेलर। एग्जैक्टली। तो मैं जब कॉलेज में आया ना, मैं तो बिल्कुल ऐसा था कि यार कॉलेज में क्या ही करना है मुझे। एक जगह पे मैं कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा था, तो मेरा ये था कि मैं आऊँगा, कुछ काम करूँगा, फालतू में क्लासेस एक आध अटेंड करूँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, वापस घर चले आऊँगा। मेरा इंटेंशन बल्कि ये था। एंड फोर्थ ईयर में अब मैं आ चुका हूँ, तो आई मीन जैसे मैं आया था और जब मैं जा रहा हूँ एकदम फेबदल हो गया मेरा तो बिल्कुल यार। मतलब कुछ सेम तो नहीं बट सिमिलर था। मेरा असम्पशन ऐसे थे कि जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगता था भाई बीटेक है, मतलब हर जगह कोडिंग ही हो रही होगी, वो है ना, कोडिंग के नाम पे ग्रीन ब्लैक स्क्रीन चलती है, उसमें ग्रीन कोड्स चलते हैं, तो मुझे लगा था यही हो रहा होगा। यहाँ आया पहला साल तो फिजिक्स केमिस्ट्री में निकल गया, तो उस चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे पाया। और फिर जब आगे बढ़ता गया तो फिर नए नए एक्सपीरियंस। आपने बीच में चीज़ बोली, आपने डांस करा, एंकरिंग करा। कॉलेज में स्टार्टिंग में जब आप आए तो आपको पहली बात तो ये पता लग कि आप इंजीनियर तो नहीं बनने आए। एग्जैक्टली। ये तो श्योर था, बिल्कुल। तो कैसे इन चीज़ों के आगे स्टेप इन हुआ, मतलब वो फर्स्ट स्टेप क्या था आगे के लिए? यार मैं सही बताऊँ, मैंने ना एंकरिंग स्पेसिफिक चीज़ों मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट था मेरा। तो स्कूल टाइम में एक बार ना एक ऐसा एनुअल फंक्शन होता है, मैं सही बताऊँ, मैं स्कूल लाइफ में इतना इंट्रोवर्ट था मैं, मतलब लेजिट ज़ीरो पर्सनालिटी, ज़ीरो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ज़ीरो इंटरेक्शन, ज़ीरो दोस्त, मतलब आई वॉज लाइक दैट किड। तो स्कूल लाइफ में मुझे एक मौका मिला था एंकर करने का एनुअल फंक्शन में, एंड समहाउ उस दिन हमारे प्री बोर्ड्स हो गए, एंड आई वॉज लाइक अरे यार। एंड यू कैन नॉट बिलीव इट, मैं मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि कोविड के टाइम पे, इनफैक्ट मैं थोड़ा सीनियर तुमसे, तो कोविड के टाइम पर एक ग्रुप पे लिंक आया कि काफिला जो एक एंग्री सोसाइटी है बेसिकली, तो वो ऑर्गेनाइज करा रहे अपने ऑडिशंस, एंड आई वाज लाइक अरे यार उस टाइम नहीं कर पाया था, आज करूँगा। तो समहाउ वो एकदम ही क्लिक कर गया, ऑडिशंस में गया मैं ऑनलाइन, समहाउ मैं सिलेक्ट भी हो गया, एंड उसके बाद जो एंकरिंग जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब रुकने का नाम ले रही है अब तो यार। बढ़िया बात है ना, एटलीस्ट कुछ तो शुरू हुआ। एग्जैक्टली। तो स्कूल वाले फंक्शन में करा था पार्टिसिपेट? यार उसमें मैं नहीं कर पाया था। अच्छा, वो रह गया था। वो थोड़ा सा अंदर भरा हुआ था ना कि यार अब तो करना है इस चीज को, कॉलेज में करेंगे इस चीज को। स्कूल में रह गया था, तो कॉलेज वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू चूज इट कि चलो इस बार तो करना ही है। बिल्कुल। तो फिर एंकरिंग स्टार्ट हुई, काफिला में आए। बिल्कुल। लेकिन एंकरिंग शुरू हुई, एंकरिंग में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते, लेकिन एक होता है ना कि जब हम अभी जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं अगर बीटेक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं घर वाले ये भी बोलते हैं कि जो तू कर रहा है श्योर है ना, क्योंकि यार देखो बीटेक की फीस इस कॉलेज में उसकी भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हैवी फीस पे कर रहे हैं हम लोग। वी कैन से इट।
हाँ, तो वो सबको पता ही है, उसमें हाँ। आने वाली बात नहीं है, हाँ। बीटेक की फीस कम नहीं होती है 1-1.5 लाख से कम कहीं नहीं। हाँ हाँ। तो वो चीज करने के बाद तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में होता है ना यार, हम इस जगह जा तो रहे हैं लेकिन फीस भी जा रही है और इस जगह बिल्कुल। आ भी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री यहाँ पे आ रहे हैं। सही बात है। तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, उससे कैसे आप क्लियर हुए कि Right. इसी तरफ जाना है, Right. इंजीनियरिंग नहीं तो इंजीनियर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, कोई बात हाँ, कैसे हुआ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, और इनफैक्ट वो चीज़ अभी भी चल रही है। मतलब वो इनसिक्योरिटी फैक्टर, नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वही वो वर्ड नहीं आता, इनसिक्योरिटी फैक्टर वो अभी तक है, सही बताऊं, और उसमें मजा भी आ रहा है, सही बताऊं तो मेरे साथ क्या सीन था कि बीटेक में यूजुअली कोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। 11-12 से मैं कोडिंग में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, सर मार मार के मैं पास हुआ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कोडिंग इज द, क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आती, राइट। तो मेरा ये था कि यार कुछ तो करना है मुझे, और मैंने ना एक बार मनीष पॉल को देखा था कि यार मनीष पॉल, यार ये बंदा एंकर, और टॉल तो था वैसे पहले से ही वो, आईफा अवार्ड होस्ट कर रहा है, कुछ होस्ट कर रहा है, तो आई वाज लाइक ये बनना है मुझे यार। एंड समहाउ एक सोसाइटी में एंटर हुआ मैं, एंड जैसे ही मैं एंटर हुआ ना, मतलब कहते ना कि जो चीज़ आप कर नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, जो आप इंट्रोवर्ट थे, जो आप एकदम 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 हेजिटेंट थे, वो एकदम आप निकल के जब सामने आए ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए। एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम इवेंट किया ना, मैं आई टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, जब मैंने फर्स्ट टाइम इवेंट किया ना, मैंने मेन स्टेज पे इवेंट किया, मैंने डांस किया, मैंने शायरी करी, मैंने गाने भी गा दिए, मैंने रैंप वॉक भी कर दी, मतलब आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने अपनी बेइज्जती ऐसी कराई कि भाई मतलब क्या बताऊँ, इतना मतलब मेरे लिए रहा था वो वाला चीज़। एंड टू बी ऑनेस्ट, एंकरिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि यार व्हाई नॉट टेक दिस ऑप्शन। टू बी ऑनेस्ट, एंकरिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि यार व्हाई नॉट टेक दिस ऑप्शन। मतलब वो है कि कोई बात नहीं, बेइज्जती हुई लेकिन ठीक है, स्टेप इन तो करा, स्टेप इन तो किया कि आगे बढ़ने के लिए वो कहता नहीं फर्स्ट स्टेप इज द डिफिकल्ट स्टेप। डेफिनेटली। तो ये सब, तो ये ट्रांजिशन होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो प्ले करती है, तो लेकिन सोशल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करती है? मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, मान लो जो कोडिंग ही कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी है कोडिंग में, बट साथ साथ में वो सोशल लाइफ को डिसएग्री कर देते हैं कि नहीं यार हमें तो बस अकेडमिक्स पे ध्यान देना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नहीं है स्टूडेंट लाइफ में? यार मैं सही बताऊँ, आई वुड रिलेट दिस विद माई सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। जैसे कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना, अभी मेरा एक वो फेज चल रहा है कि मैंने एकदम लोनली सा हो गया हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली लोनली, डिप्रेशन में नहीं हुआ इसमें तो नॉट एग्जैक्टली लोनली, बट ना ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में हो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो चीज़, अभी आपके इतने दोस्त, इतने मतलब नोन पीपल, मैम्स, सर्स, फ्रेंड्स, इतने सारे, बट जब आप एकदम ग्रेजुएट होते हो ना, तो आप सिर्फ अकेले हो, ठीक है। आपके सच में कोई दोस्त एज सच नहीं होते हैं, जो एकदम क्लोज होते हैं ना वही आपके साथ में होते हैं। तो सोशल लाइफ इतना इंपॉर्टेंस रखती है, मैं आई टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली। मतलब जब मैं था कॉलेज में, आई यूज्ड टू से कि यार अरे डिप्रेशन क्या होता है, तो फालतू की बातें, मेंटल प्रेशर, कुछ नहीं फालतू। तो बहुत कॉमन हो गया डिप्रेशन, बहुत कॉमन हो गया, राइट। मतलब हर आजकल 12th के बच्चे बोलते हैं डिप्रेशन है ना। मेरा तो पता है घर पे पहले बोलने पर क्या डिप्रेशन बोलते रहते, पागल है। हाँ सच में, बट इट्स अ रियल थिंग, इट्स अ वेरी रियल थिंग। आजकल मेरे को लग रहा है फोन ने सबको कनेक्ट कर दिया वर्चुअली, एग्जैक्टली। फिजिकली कोई कनेक्टेड ही नहीं है। बट मेंटली जो कहते हैं ना कि पहले गैदरिंग होती थी, लोग आके बैठते थे, दोस्त यार होते थे, लाइक हमारे टाइम पे फिर भी थे, लेकिन हमारे भी कम हो गए। Right. मैं सच में कह सकता हूँ, जैसे 12th में मेरी यारी दोस्ती थी ना, कॉलेज में आके वैसी कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई। हाँ ठीक है। सोसाइटी बॉन्डिंग्स हैं, कॉलेज में कल्चरल बॉन्डिंग्स हैं, लेकिन वो कहता हम यारी दोस्ती, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, वो कभी आज 4 दोस्त बैठते ही नहीं है, पबजी खेल लो भाई, पबजी खेल लो भाई। तो वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट लाती हैं। तो ये जो न्यू फ्रेंडशिप्स एंड ऑल होती है, तो ये मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। हाँ। लोगों को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। तो आपका क्या कंसर्न होगा इसके बारे में? यार मेरा पता क्या है, मेरा कंसर्न बेसिकली इसमें ये है, इनफैक्ट ये चीज़ थोड़ा बहुत मेरे लिए भी लागू होती है। मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, मतलब एज अ पर्सन आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। एंकर वाला पार्ट बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत लोगों से मिलना चाहता है, इवेंट्स करना चाहता है, बट एज अ पर्सन मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो कभी कभार मैं मतलब एफर्ट नहीं करता हूँ लोगों से बात करने में। मैंने कहा यार क्या ही बात करूँ यार, ठीक है आएगा चले जाएगा, बट आई वुड से कि वो एफर्ट डालना ना वर्थ इट होता है। आई मीन यू कुड डेफिनेटली एग्री विद मी। मैं तो सच में बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। बस बिल्कुल, अगर मैंने वो एफर्ट ना डाला तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता, हम लोग शायद बात ना कर रहे होते, हाँ। है ना। अगर ये भी कहीं ध्यान दे रहे होते कोडिंग में, मैं भी कोडिंग में, तो आज किसी लैब में बैठ के भी कोड लिख रहे होते। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें तो हैं, उसमें तो कोई मैं ये कहूँगा नहीं कि मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। मैं मानता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंजीनियर तो मानता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन आज तक टिल जो मैंने अचीव करा, मैं उसमें बहुत अपने आप को प्राउड फील करवाता हूँ कि ठीक है आई हैव डन समथिंग। अच्छा मुझे बताओ माधव, लाइक तुमने जब पहला कभी कुछ ऑर्गेनाइज कराया हो, एज इन पहला इवेंट या पहला स्टेज अपीयरेंस, है ना, वो बताओ, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करो हम सबके लिए। सेकेंड सेमेस्टर था मेरा, एंड टीसीसी की तरफ से मेरे को मेन स्टेज ड्यूटी मिली थी कैमरा की।
तो मैं photographer? एज अ फोटोग्राफर। तो मैं एज अ फोटोग्राफर था, तो मेन स्टेज फोटोग्राफर मुझे असाइन किया था, मेरे सीनियर प्रियांश भी हैं, तो उन्होंने मुझे असाइन की थी, ड्यूटी दी थी। तो उस इवेंट में वो फर्स्ट इवेंट था मेरा कॉलेज में आके, लाइक उससे पहले मैं किसी भी इवेंट वगैरह में इनरोल नहीं हुआ था एज सच, ठीक है ना। सोसाइटीज में इनरोल हो गया था, लेकिन वो काम तभी आया था। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पहला वही एक्सपीरियंस था। उस दिन तो लगा भाई कैमरा आ गया हाथ में, तो कैमरा तो चलो ठीक है, कैमरा देख के मैं वैसे ही खुश हो जाता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से हो भी रही है। कैमरा आने के बाद जब वो स्टेज पे होते देखा मैंने कहा, और एक तो फायदा ये होता है जब तुम्हारे पास ड्यूटी होती है तुम्हारे पास एक्सेस होता है मेन स्टेज वगैरह का, पावर जो होती है ना हाथ में, वो जो कि बाकी ऑडियंस होती है पीछे वहाँ वो बैरिकेडिंग के आगे होते तुम लोग, तो वो एक बड़ा भाई थ्रिल चीज है यार, ये तो सही चल रहा है। मैंने कहा क्या मस्त है यहाँ, और वो शो ऑफ भी होता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। स्टेज पे तुम्हारे यार दोस्त अगले दिन पूछते हैं अरे भाई तू कल स्टेज पे था, मतलब स्टार्टिंग से एटीट्यूड आ गया था, जो होगा देखा जाएगा। वो मजा आता है थोड़ा इसमें ना, लगता है कि यार करना तो चाहिए यार, ट्राई तो करते हैं एक बार यार। ये होती ही चीज है, जो होगा देखा जाएगा। ये इंजीनियरिंग में आके तो ज्यादा हो जाता है वो माइंड में लैंग्वेज चुल होता है ना, चुल वो चुल बहुत जरूरी है, वो मेरे ख्याल से जरूरी बहुत होती है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बिल्कुल ये तो आपकी कल्चर लाइफ हो गई। अकेडमी में आप कैसे थे यार? अकेडमी में सही बताऊं, मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ ये वाली बात, मेरे एक बैक आई थी मेरे थर्ड ईयर में एक बैक आई थी, और बहुत ही लल्लू सब्जेक्ट था वो, पता नहीं कैसे आगे बैक, बट आई थी, मेरे एक बैक आई थी। एक काम करो मुझे बता दो, मेरा थर्ड ईयर शुरू हुआ है। तो एकेडमिक्स में ये बोलूँगा मैं बहुत बेकार नहीं था, मेरी 8.4 CGPA बाय द वे ओवरऑल मिला के बैक थी। हाँ, आई वुड से देखो एकेडमिक्स यार देखो इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, बट फॉर द पीपल लाइक यू एंड मी इट्स लाइक ओके, इसको साथ में रखते हैं, अलॉन्ग विद दैट ये और करते हैं, मतलब एवरेज स्कोर कर दो उसके अंदर। एग्जैक्टली मतलब एक अपने लिए खुद के लिए एक लाइन बना दो, उससे नीचे मत जाने दो। Exactly. ठीक है ना, टॉप मत करो, लेकिन उस लाइन के अबव ही रहो, एटलीस्ट एवरेज तो रहो तुम। एवरेज 8 इज एवरेज, क्योंकि मच बेटर। हाँ, क्योंकि द थिंग इज हम थर्ड टायर कॉलेज में, यू एंड मी बोथ अग्री विद दिस, ठीक है। यहाँ पे nobody gives a damn about what you do, what president you are, what societies you are in. अगर आप एज अ पर्सन सामने से मुझे इम्प्रेस कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू है, वरना आप एक खाली पीस के पेपर लेके जाओगे। तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर में कितने एग्जाम? वही एग्जैक्टली वो थे परसेंटेज या सीजीपीए आई थी। नोबडी केयर्स अबाउट दैट। मतलब अभी तक मैं खुद 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है मेरा, और आपका तो पूरी बीटेक ग्रेजुएट हो गया मैं। लाइक मेरे से अभी तक किसी ने, घर वालों के अलावा किसी ने नहीं पूछा कि बताना भाई कितने सीजीपीए आई थी लास्ट सेमेस्टर। कोई दोस्त ही नहीं पूछता, तो बाकी तो बात दूर। बाहर के लोग पूछते हैं कितना पैसा कमा रहे हो, ये बताओ। यही बात आती है कि क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। वो ये नहीं पूछ सकते तुम टेक्निकल में हो या फिर कल्चरल में। एग्जैक्टली। वो उनका बस सवाल सीधा होता है, बेटा और क्या कर रहे हो, हाँ। बट एकेडमिक्स आई वुड से कि जैसे हम लोग के लिए तो इतना मायने नहीं रख रही है, बट फॉर द पीपल लाइक जिनको एक्चुअली में पढ़ाई करनी है, मतलब PhD वगैरह करनी है उस तरफ, उनके लिए देखो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उनके लिए जो ये सुन रहे हैं, जो ऐसे माइंडसेट में है, उनके लिए छोटी सी एडवाइस कि वो चीज़ भी करो, बट एटलीस्ट जब आप कॉलेज में हो ना, तो एक चीज़ एक्सप्लोर जरूर करना, वो है अपने आप को, कि भाई मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इनफैक्ट, जो बहुत सारे का मेजॉरिटी वही है जो कॉर्पोरेट में ही जाना चाह रहे हैं, जो MBA कर रहे हैं, जो MTech वगैरह कर रहे हैं, एंड उनने भी एटलीस्ट एंकरिंग में तो एनरोल किया ना, एटलीस्ट उन्होंने स्टेज के एक्सपीरियंस तो लिया ना। तो अब जब वो कॉर्पोरेट में जाएंगे, इंटरव्यूज के कभी जाएंगे, तो एटलीस्ट वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर कुछ कह पाएंगे, राइट। अगर आप मुझसे इंटरव्यूअर हो, आप मुझसे, ठीक है, आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट होकर आपको आंसर कर पाऊंगा। मैं एटलीस्ट ये तो नहीं हो कि अरे हाँ सर, यार ये सर, वो सर, है ना। तो बहुत इम्पैक्ट तो है। तो ऑल अराउंड बात यह है कि कॉलेज लाइफ सिर्फ टेक्स्ट बुक के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। कॉलेज लाइफ में तुम अगर खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हो तो दैट्स द थिंग, मतलब वो तुम्हें करना भी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी लाइन याद आ रही मुझे, तुमने एक रील में डाली थी कि कॉलेज लाइफ क्लासरूम के बाहर स्टार्ट होती है। वो बड़ी अच्छी लगी मुझे वो लाइन, वो वाली बात। कॉलेज लाइफ, हाँ, वो लाइन ये थी कि कॉलेज लाइफ जो है वो क्लासरूम के बाहर शुरू होती है। क्लासरूम सिर्फ तुम्हें थ्योरी सिखा सकता है, एग्जैक्टली, वो सिखाता भी है। हमारे टीचर्स, ऐसी बात नहीं कि टीचर्स कुछ नहीं कर पा रहे, टीचर्स ट्रूली अपना इनपुट देते हैं, बट एक होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, जो तुम बाहर निकल के, और आपने जैसे बोला कॉलेज लाइफ एक मिनिएचर है टू रियल वर्ल्ड, तो वो चीज़ तुम स्टेप आउट करके सीख सकते हो। डेफिनेटली। एक और चीज़ थी, आपने बोला कि आपने अकेड्स मेंटेन करा, 8 CGPA थी, 8.4 तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, एंड आप एंकरिंग भी इतने अच्छे कर रहे हो। लेकिन रिसेंटली आपने शायद अकी का शो करा था, अखिल का क्या था, वो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाओ तो, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या शो था? यार तो बेसिकली
अनुगूंज, अगर किसी को पता हो तो अनुगूंज IPU का फेस्ट होता है, तो उसमें यार हमें मौका मिला अखिल का शो होस्ट करने का। तो अखिल के शो में आई टेल यू दिस ऑनेस्टली, इट वाज लाइक द बिगेस्ट इवेंट आई हैव होस्टेड। मतलब आप मान सकते हो 30-40 हज़ार ऑडियंस गिन के होगी वहाँ पे। मतलब हमने जैसे बात करी भी है पहले भी कि एक होता है ना कि आप स्टेज के इस तरफ हो, ऑडियंस में हो, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के साथ एक एंकर को देख पा रहे हो, आप एक परफॉर्मर को देख पा रहे हो, बट जो स्टेज के इस तरफ वाला पार्ट है ना, वो दैट इज सो माइंड बॉगलिंग। मतलब वो जो रश आता है ना अंदर से कि भाई मैं इन लोगों के सामने हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। तो आई टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, मेरा एक जूनियर था मेरे साथ में, रमन था मेरे साथ में, तो हम लोग थे और ये मानो आप 7-8 बजे का कुछ टाइम था। हमें बेसिकली 1-1.5 घंटा वहाँ पे क्राउड एंगेज करना था अखिल से पहले, और उसको इंट्रोड्यूस करके हमें उतरना था। तो वहाँ पर मतलब द थिंग ओनली आई कुड सी वॉज इतने सारे मतलब लोगों का समुंदर सा एकदम बड़ा सा, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बस उनके सर दिख रहे हैं थोड़ा बहुत चमकते हुए, उन्हें कुछ हाथ में कुछ पहना वो दिख रहा है मुझे। एंड इट वॉज सच अ मतलब नर्व रैकिंग फीलिंग। मैंने कहा भाई साहब इतने लोग, वो सारे लोग, सारी ऑडियंस आपको ही देख रही है। एग्जैक्टली, आपके एक्शंस मैटर करते हैं। एग्जैक्टली। और मैं सही बताऊं, अगर कोई थोड़ा रुकी इंसान, थोड़ा बिगनर होता तो वो बहुत मतलब घबरा जाता। बट आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं सही बताऊं उस टाइम पे मैं एकदम नर्वस भी नहीं था, मतलब बहुत नॉर्मल था मैं। ना मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा ऐसा था कि हाँ चलो यार, इट्स लाइक अनदर डे फॉर द वर्क, एक और दिन मुझे काम करना है, मुझे और अच्छे से काम करना है मतलब। तो वो जो फीलिंग थी यार, आई एम टेलिंग यू दैट वाज सच एन आउटस्टैंडिंग फीलिंग। अगर किसी को, आई एम टेलिंग दिस वेरी ऑनेस्टली, किसी को मौका मिले अगर स्टेज पे चढ़ने का, ऑडियंस को फेस करने का, एक शब्द भी बोलना है ना अगर, मैं कह रहा हूँ बिंदास जाओ। गलती करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बू हो जाएगी, वो सही हो जाएगा एटलीस्ट। हाँ, गलती करने से मत डरो। देखो एक लाइन थी जो मुझे अभी याद आई, सक्सेस से तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। सक्सेस से तुम एंजॉयमेंट कर सकते हो रिजल्ट की, लेकिन तुम फेलियर से सीख सकते हो। Exactly. तुम गलतियां करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना है, और अनटिल से यू आर नॉट इंप्रूविंग, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ थी। अभी आपने बताया, वो सुन के भी इतना अच्छा लगा, लाइक 30-40 हज़ार की ऑडियंस कम नहीं होती यार। अब मैं, आपने कहा कि एक बार चांस मिला तो स्टेज पे चढ़ना, बिल्कुल। कल्चरल एक्टिविटीज में मैं भी पार्ट कर ही रहा हूँ। हाँ। मेरे को भी चांस मिला था स्टेज पे चढ़ने का और क्राउड एंगेज करना था, PCC लॉन्च इवेंट अगेन, उसी में डायरेक्टर सर की फीस थी, डिले हो गई थी, एंकर्स वहाँ पे फॉर अ टाइम नहीं थे, ठीक है ना, मतलब क्राउड उस टाइम पे आ रहा था, तो बस क्राउड को शांत कराना था, इंगेज करना था। तो वो था फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने हाथ में माइक पकड़ा। हाँ। मैं चढ़ गया, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँगा। हाँ, समझ गया। मुझे किसी ने बोला अरे माधव जा, और मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने माइक उठाया, मैं कहा हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वो बस शुरू हो गया भाई, मेरे को कुछ, और आप साहब ने फीलिंग का ना, वो सच में फीलिंग सेंस ही नहीं होती। हाँ। खुशी हो रही थी, नर्वस हो रहा था। मैं नर्वस था, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं नर्वस नहीं था, मैं नर्वस था, बट फॉर अ टाइम मैं फिर भूल गया। हाँ, आप मतलब एकदम फ्लो में आ जाते हो। हाँ। आपको नहीं, मैं माधव हूँ तो कुछ नहीं, मैं स्टेज, माइक और ऑडियंस, खत्म। हाँ, वो मतलब मैं लेजिट वो चीज़ ही भूल गया कि अच्छा ठीक है, मैं नर्वस था, मुझे क्या, और मैं जो रैंडम फ्लो में आ रहा मैं वो बोल रहा था, ठीक है ना। मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। शेरो शायरी तो मुझे नहीं आती वो मेरी एक्सपर्टीज वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ना मैंने बहुत कुछ बोला, मैं फालतू के लेम जोक्स भी मारे। हाँ, समझ गया। तो मुझे समझ में आ गया था कि क्या आगे गलतियाँ नहीं करनी। तो ये था कि गलतियाँ करो, क्यों गलतियाँ करनी चाहिए या फिर गलती से डरना चाहिए। यार गलतियां मेरे से पूछोगे तो मैंने तो बहुत करी है भाई। मैंने तो स्टेज के ऊपर करी, सोचे बहुत सारी गलतियां करो यार। कॉलेज में आप सीखने के लिए तो आए हो, अगर वहां नहीं सीख रहे हो, वहां भी अगर आप ऐसा कि यार मैं कुछ गलत बोल दूंगा, कुछ गलत कह दूंगा तो क्या होगा, मत सोचो यार, करो बिंदास। ये ट्रेलर है, मूवी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, बिंदास करो गाइस। ट्रेलर में गलती एक्सेप्टेड है।